श्रीवास्तव साहब, अली साहब का कहना है कि हमने जो भी इल्जामात लगाए हैं बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स फाइल भी किए हैं, और अगर नवाब मलिक के इल्जामात सही है, उनके पास वाकई डॉक्यूमेंट्स से सबूत है, तो एफआईआर क्यों नहीं की गई है, डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों नहीं किए जा रहे, फाइल क्यों नहीं किए जा रहे? श्रीवास्तव साहब, देखिए, कल नवाब मलिक साहब ने कल भी और आज भी इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखा है और उन्होंने बताया है कि ये सारा जो मामला है करीब 35 साल पुराना था और वहां ये जो 3 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो 3 एकड़ जमीन के मालिक कोई नवाब मलिक साहब नहीं है। उसमें करीब 150 मकान बने थे, वहां पे 450 से ज्यादा लोग रहते हैं। उसमें से एक हिस्सा इनके पास एक गोडाउन है और वहां की 4 दुकानें इनके पास है। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया और वो सारे पेपर भी उन्होंने रखे हैं, मीडिया के सामने भी रखे। और अगर अली साहब को ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत उनको है, तो वो किसी को भी नवाब मलिक साहब के घर पे भेज दें, वहां से उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। नवाब मलिक साहब ने तो खुद कहा है कि यदि आपको कोई भी कागजात चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं खुद आपको कागजात दे देता हूं। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अब अपनी बात को कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इनका वो चेहरा देश के सामने आ गया है जो पूरी तौर से ये सिद्ध करता है कि ये लोग ड्रग माफियाओं के पीछे खड़े होकर उनको ताकत दे रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र में और गोवा में आप देखिए कि पिछले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस साहब की जब सरकार रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे महाराष्ट्र में उस दौर में ना तो कोई एक बड़ा ड्रग पेडलर पकड़ा गया और ना कोई बड़ा ड्रग माफिया पकड़ा गया उस 5 साल में। आखिर क्या कारण था कि उस 5 साल में क्या महाराष्ट्र में ड्रग का व्यापार बंद हो गया था? अगर ऐसा था तो फिर जैसे ही उनकी सरकार गई, सुशांत सिंह जी की मृत्यु हुई, उसी समय यह मुद्दा क्यों सामने आ गया? क्योंकि अगर यह व्यापार ना चल रहा होता तो आज सुशांत सिंह जैसे होनहार कलाकार को हमको नहीं छोड़ना पड़ता, उनकी मृत्यु ना होती। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी आज से करीब 1.5 महीने पहले मुद्रा पोर्ट के ऊपर 3000 किलो टेलकम पाउडर के नाम पे हीरोइन आती है, और उसके पहले उसी कंपनी के नाम पे 2 कंसाइनमेंट और आ चुके थे 25-25 हजार मेट्रिक टन टेलकम पाउडर के रूप में। आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो टेलकम पाउडर आया था या हीरोइन आई थी, और आज तक ये नहीं पता लग पा रहा कि 25,000 करोड़ के उस कंसाइनमेंट का मालिक कौन है। तो ये इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में किस प्रकार से लिप्त हैं और किस प्रकार से इस पूरी बात को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे युवा आज सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो इस ड्रग के माध्यम से हो रहे हैं, और हम लोगों ने तय किया है कि महाराष्ट्र में हम किसी भी हालत में एक भी नशीले पदार्थ को बिकने नहीं देंगे, और हम प्रशासन में भी किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करके एक जबरन वसूली गैंग नहीं चलाने देंगे। यह हम लोगों की पूरी कोशिश है और इसको हम लोग पूरा करेंगे।